थी ना गोरखा मान थियो पार्टीशन का पहले फिर हम जरूरत है सुविधा दुर्गा सब चीजों को बोल लेकिन पार्टीशन के बाद में हमारा गोरखा भी मसी गए इन्हें ज्यादातर गोरखा भी यहाँ भी प्लान बैठे सब बाहर गए लेकिन जज पण यहाँ थे पहिला गोरखा सभा को जब भाते हो हरि गोरखा सभा यो 1921 में एसपी प्रधान बाजू चाहे तो तीर बहादुर राणा बाजू चाहे तो हमरो एसपी राणा साहब हो चाहे तो बबीता राणा मैडम हो चाहे प्रधानमंत्री मैडम हो जब तक जिन्हें गोरखा सर्टिफिकेट स्टैंप बना दी कि तो गोरखा है ना तो तेरे लेकिन हम जब ये गोरखा सभा क्या करे गोरखा सभा को नौकरी दी सकते ना लेकिन तुम नोटा पहचान दी सकते कि तुम्हें गोरखा नहीं हो तुमरो आन बान साथ तो फाइट कर सकते गोरखा सभा हम सभी गोरखा को फूल घालो जिसको हमने इज्जत करने हो अपने समाज को इज्जत करने हो ताकि हम ये आने लग कर रही हम लोग ये चीज़ें फॉलो करना अगर आज हम ये चीज़ें भी भूली जाना तो आने टाइम में हम लोग बहुत नुकसानदायक होने से पाएंगे इस दौर में जोरदार तालियां कर हम लोग गोरखा सभा को सुनना और हम लोग ओबीसी को दर्जा के लिए बहुत ही फाइट करें तो ना हर एक गोरखा जाति को प्रॉपर्टी हो ये किसी को तिजोरी में रहने से ना ये सबको घर को तिजोरी में रहने से इसको डॉक्यूमेंट सब अपने पास आ सकते और ये सभी ना पाई जाला और इसी को लागी जो हमने संघर्ष करते आज पर विजय प्राप्त करे हमने और उसके लिए हमें हर्षोल्लास से हमने मनाया था और वो मोटो टोल बनवा की एक बार जोरदार टोल बजाए जो हम लोग खुशी को लागी और हम लोग मुझे कभी भाई भी यहाँ था और सब नाच भी हुआ था खुशी में ये रिटर्न ऑर्डर यो रिटर्न ऑर्डर हो गवर्नमेंट को कारण हम लोग यो सक्सेसफुल हुए थे हमारा यूथ हो हर हम लोगों को सपना यो था कि हम लोग बच्चा एक कामयाब इंसान बनो और ये मुकम्मल तभी अपना बच्चा अच्छा पढ़ाई दो अच्छा संस्कार दो और हम लोग गवर्नमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा ओबीसी को कैटेगरी दी गई उसको फायदा उठाई जाओ बस इसी लगी इतना सब हमने बुला को और इसी मीटिंग का शुरुआत करते हुए मैं अपनो आमा दीदी बहनी जति सबको मेरा नमस्कार छो और आज बहुत खुशी को मुकाम छो जो हमला माननीय प्रधानमंत्री जी ले जो कि हम 8% हम लोग ओबीसी कैटेगरी में हमने शामिल करी जैसे हम लोग गोरखा समुदाय ला भी इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे हजूरुल्लाह बुला को ताकि हम लोग आने वाले बच्चे का भविष्य उज्जवल रहो हमने इसमें बहुत फाइट करे और जब गवर्नर मुर्मू जी थे उन्हें हमला बुलाई जाते उसमें हम लोग स्वर्गवास श्री रघुनंदन श्रेष्ठा जी थे उन्हें हम संग गाते एसपी राणा जी गाते कर्नल अंकल जी गाते शिप्रा पुंज जी गाते शंकर सिंह जी गाते वकील साहब जी गाते मनीष भी गाते हम सब पे गए और उनने हमने गाइडलाइन करे कि हमने गोरखाली का इतिहास पढ़े सन गोरखाली बहुत ईमानदार छ और बहुत कट्टरपंथी छ अपनो कौम को लागे और अपने देश को लागे उनने हमने यो गाइडलाइन दिए उनने भने कि जीडी शर्मा जी जो रिटायर्ड जज छ उनने हमें कमिश्नर बिसाले साहब वहाँ आप जाओ आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का बारी आया तो हम सब डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट से हम महरूम थे
कई वाले बने हमसे डॉक्यूमेंट चाहिए क्वेश्चन सब पे संग अर्ज कर हाथ जोड़ रहे गंडाला वाली डॉक्यूमेंट्स मंगाए हमरो श्याम छेत्री जी ले देहरादून में डॉक्यूमेंट मंगाए कता जता जता ओबीसी कैटेगरी गोरखालिया दी गया हमने वहाँ हमने डॉक्यूमेंट मंगाए और हमने सबमिट करे। पवन जी संग से उनको जो उनको पापा जी होने जो सामान रखे थे पुराना उनको स्टेट सब्जेक्ट थे श्रीनगर को टाइम को तो भी हम ले गए उन्हें दिए बाद में उनला कसले बोले तिमीले किन दिएको तिमीलाई दे उनले चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट मैले भाइ केही हुन्न तिमीलाई केही हुन्न म छु यहाँ तर अगर तिमीलाई केही होला म जिम्मेवार छु आफ्नो समुदायको लिए म कतै भी लड्न पर्ला जान पर्ला मैं जाने के लिए तैयार छु। फाइल बनाए हर चीज़ बनाएर हामीले फिर सबमिट करने गए त्यहाँ गए फिर दियो फेरि उसको बाद कईहरू समुदायले अर्चन गरे गोरखालीलाई किन दिइगा छ फेरि उनले जीडी शर्मा जीले फेरि हामीलाई द्वारा बुलाए गयो दफ्तरमा कि आओ जी देखो तुमको लागि यस्तो सबले हामीले अब के करें फिर यता से पार्ट उता से बड़ा भागदौड़ करे हमने कई मान्छेले आज यो भन्छ कि हामीलाई गोरखालीले बसी बसी ओबीसी पाइले गलत ऐसे बच्चा भी जब लज्जा तब आमले 2 दिन कसैले दिन्न। मेरा नाम मालती अधिकारी है, मैं गोरखा समुदाय से संबंधित हूँ। जो इस प्रकार का आज का जो दिन शुभ अवसर जो हमें मिला है ये हमारे लिए दशहरे से बढ़कर नहीं है। दशहरा गोरखों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है पर मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का हमें जो अवसर प्रदान किया वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो एलजी है मनोज सिन्हा जी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ अपने गोरखा सभा और उन पे लगे जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने जद्दोजहद और अपने पूरे तन मन धन से इस ओबीसी कैटेगरी को पाने के लिए अपना सबको सर्वर अपना परिवार छोड़कर हमारे लिए लड़े हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, इस परसेंटेज की वैल्यू क्या है, इस ओबीसी कैटेगरी की वैल्यू क्या, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता क्योंकि इससे ये जो समुदाय हमारे थे हमने अपनी तरफ से पूरी लगन से मेहनत की, अच्छे परसेंटेज से पास हुई हूँ, अच्छे परसेंट मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है सिर्फ इस वजह से कि शायद मैं इस समुदाय से बिलोंग करती हूँ और मुझे जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। अगर ये ओबीसी उस वक्त मिला होता तो आज मैं एक सरकारी कर्मचारी होती और अपने आप को साबित कर सकती कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी गोरखा की एक बेटी हूँ और मैं गोरखा बेटी उनके नाम से अभी ये बोल सकती हूँ कि मेरे आने वाली जनरेशन में एक एक गिन कर हम आपको बताएंगे कि हमारी काबिलियत क्या है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा एक एक बच्चा हमें साबित करेगा और इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए जो हमें ये 370 धारा तोड़ी गई है उसके डोमिसाइल की बात हुई है और अब ये जो हमें कैटेगरी दी गई है ओबीसी की उसके लिए मैं इतने हर्षोल्लास से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब हमें एक मुकाम मिला है अपने आप को साबित करने का और इसके लिए तहे दिल से मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे गोरखा समुदाय को 8% ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया है, जो उन्होंने एक उपहार दे के उपकार किया हमारे गोरखा समुदाय का, मैं समस्त गोरखावासियों के तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और JNK UT के LG मनोज सिन्हा साहब का दिल की असीम गहराइयों का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें हमारे हक हकूक़ हमें दिया। इससे पिछले राजनीतिक जो दल थे उन्होंने चाहे वो कांग्रेस हो चाहे NC हो चाहे PDP हो हमें सिर्फ आके आश्वासन देते थे। हर 5 साल में जब इलेक्शन आती थी सिर्फ हमें आश्वासन देते थे हम आपके समुदाय के लिए ये करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारे समुदाय को हमारे हक हकूक़ से वंचित रखा गया। 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 और 35 से टूटा उसके बाद काला कानून निरस्त किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे समुदाय को एक राहत मिली। उसके उपरांत उन्होंने डोमिसाइल प्रदान किया हमारे नौजवान को जो स्टेट में नौकरी करने का उन्होंने प्रावधान हमें दिया। उससे आज हमारे बच्चे आज के डेट में मिडम के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि 370 टूटने के बाद आज जो हमारे बच्चे पहले पुलिस कांस्टेबल में भर्ती नहीं होते थे, आज के डेट में मीडिया के माध्यम से मैं बताती हूँ हमारे समुदाय के बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं, सिलेक्ट हुए। आज वो डोडा में ट्रेनिंग कर रहे हैं अनुज प्रधान और पूजा थापा। उसी तरह पंचायत में सेक्रेटरी में भी हमारे 2 समुदाय की लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं लेकिन आर्डर नहीं आया है, वो अभी आ जाएगा। इसी प्रकार और कई ऐसे नौकरियां हमारे बच्चों को मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री की देन है। और एक ही उन्होंने जो 8% ओबीसी कैटेगरी दे के हमारे आए नौजवान को एक पंख दिया जो अपने पंख उड़ा के अपने कामयाब हो जाए।
इसके लिए आज हमने पूरा समाज गोरखनगर के पास यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से पुनः फिर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।